बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट हेल्प डेस्क। अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो लेक्चर्स आप मिस ना कर सके। समवन वेरी क्लोज टू मी रिकमेंडेड मी कि मैं आप सबको बेसिक कंप्यूटिंग सिखाऊं, क्योंकि एमएस वर्ड पे हम काम कर रहे थे और हमारा कंप्लीट हो गया था और इसके बाद मुझे एक नया आइडिया चाहिए था और मुझे किसी ने एक आइडिया दिया कि बेसिक कंप्यूटिंग एक बहुत इजी वे है किसी को कंप्यूटर के बारे में सिखाने के लिए। आज जिस हम सोसाइटी में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ये दौर है और यहाँ पे हमें कंप्यूटर का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कंप्यूटर को आप सिर्फ कंप्यूटर की हद तक ना महदूद रखें कि कंप्यूटर है या लैपटॉप है, सिर्फ यही कंप्यूटिंग में आता है। कंप्यूटिंग में आपके स्मार्टफोन्स भी आते हैं, आपके टैबलेट्स भी आते हैं। हमारे यहाँ अनाड़ी से लोग होते हैं और उन्होंने स्मार्टफोन्स पकड़े हुए होते हैं और ऐसे लोगों के साथ फिर बहुत सारे मसले होते हैं। उनको ये नहीं पता होता किस लिंक पे क्लिक करना है, उसको खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, सिक्योरिटी वगैरह, इन सारी चीज़ों की उन्हें समझ नहीं होती। इस सब को समझने के लिए हमें कम से कम बेसिक कंप्यूटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इस सब्जेक्ट के बहुत से नेम हो सकते हैं, मे भी आपको आपके इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी पढ़ा है। इसका नाम हो सकता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, बेसिक कंप्यूटर्स या बेसिक कंप्यूटिंग। ठीक है, ये सारे नेम इस एक सब्जेक्ट के हो सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली इसका कंटेंट वही होगा। नेम कुछ भी हो लेकिन कंटेंट वही होगा। स्लाइड्स मुझे ऑनलाइन मिल गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं स्लाइड्स पे वर्कआउट किया जाए। मे भी किसी इंस्टीट्यूट की हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट वालों की भी हेल्प हो जाएगी। इसके लिए नीचे एक बुक का नेम लिखा हुआ है, स्लाइड्स पे ही आपको दिखेगा, डिस्कवरिंग कंप्यूटर्स। ये एक बुक है, ये हर लेवल के लोग यूज कर सकते हैं। स्लाइड्स पे शॉर्ट फॉर्म में जो है वो डिस्क्रिप्शन होगी, लेकिन अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको प्रॉपर एक गाइड मिलेगी कि कंप्यूटर क्या है और हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूजेस है। ठीक है, आज बेसिकली ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं गूगल ड्राइव का लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी, बल्कि मैं कोशिश करूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक ज़रूर डाल दूं, ताकि अगर आपको स्लाइड्स चाहिए हो तो आप वहां से इजीली स्लाइड्स ले सकेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 है, इसको हम थोड़ा पार्ट्स में करके पढ़ेंगे, लेकिन स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे आज इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसको ओपन करेंगे तो गूगल ड्राइव पे चले जाएंगे और गूगल ड्राइव से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अ वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट टॉपिक क्या है कि जो दुनिया है वो कंप्यूटर से भरी पड़ी है। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, मेरे ख्याल से कोई शाज़ो नाज़िर ऐसे लोग होंगे जिनके पास मोबाइल फोन जो है वो दूसरा वाला होगा, जो बहुत पहले वो बटन वाला मोबाइल फोन यूज किया जाता था। आप अगर किसी सब्जी वाले को देख लें, किसी फ्रूट की रेडी लगाने वाले को देख लें, आप किसी आलू चने लगाने वाली रेडी वाले को देख लें, उसके पास भी आपको स्मार्टफोन ही दिखेगा। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में ग्रो कर रहे हैं उस सोसाइटी में पुरानी चीज़ों की अब वैल्यू नहीं रही। अब लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, आईपैड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं। इसके बगैर तो लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है। तो बेसिकली कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर। ये कंप्यूटर्स की ही टाइप है जो आपने छोटा सा एक स्मार्टफोन हाथ में पकड़ा होता है। एक वक्त था जब इतने इतने बड़े कंप्यूटर्स यूज किए जाते थे, उसका साइज कंजस्टेड करते करते वो आज एक स्मार्टफोन तक पहुंच गया है और एक्सपेक्टेड है कि एक वक्त आएगा ये सब एक इमेजिनरी वर्ल्ड हो जाएगी। आप सिर्फ उसको दिमाग में तस्वुर करेंगे और चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। आप दिमाग में तस्वुर करेंगे मैंने फलां को ये मैसेज करना और उसको ये मैसेज चला जाएगा, यानी उसके दिमाग के सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड है, ये कोई ऐसा इस पे कोई तहकीक नहीं की जा रही है, इस पे कोई वर्किंग नहीं की जा रही है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर? अब कंप्यूटर क्या है, आप 6-7 की बुक में देख लें, आपको कंप्यूटर की एक बहुत आसान सी डेफिनेशन मिलेगी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, लेकिन आपको जो डिटेल्ड डेफिनेशन है वो हाई लेवल पे जाके समझ आती है। हम जब छोटे थे हमें यही डेफिनेशन पता होती थी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको आप कोई इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस करता है और कोई आउटपुट डिस्प्ले करता है। बेसिकली ये होता है कंप्यूटर। यानी आप माउस पे क्लिक कर रहे हैं, आपको मेरी स्क्रीन पे कर्सर घूमता नजर आ रहा है, मैं अपने माउस पे क्लिक कर रही हूँ, वो मेरी क्लिक को प्रोसेस कर रहा है कि भाई ये इस वजह से क्लिक करिए कि इसको घूमना है स्क्रीन पे। तो वो मेरे
उस क्लिक को प्रोसेस कर रहा है और मुझे आउटपुट शो कर रहा है कि जहां जहां तुम जाना चाह रही हो वहां वहां हम कर्सर को मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इस कर्सर को इस डेफिनेशन पे लाई हूँ, फिर मैं यहाँ पे लाई हूँ, तो ये सब मैं उसको इनपुट दे रही हूँ बाय मूविंग माय हैंड, और वो उस सारी इनपुट को प्रोसेस कर रहा है कि ये बंदी जो है ये करना क्या चाह रही है। ठीक है, कलेक्ट्स डाटा। अब डाटा क्या होता है? एक रॉ फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल उसको अनप्रोसेस्ड होता है, उसको नहीं पता। अब 3+4 ये कोई सेंस नहीं बनाता हमें, वो 3+4 को प्रोसेस करेगा और एक इंफॉर्मेशन देगा कि जब 3 और 4 को ऐड करते हैं तो 7 बनता है, तो वो आउटपुट। डाटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन की रॉ फॉर्म यानी अनप्रोसेस्ड फॉर्म को हम डाटा कहते हैं और डाटा की प्रोसेस्ड फॉर्म को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ये उन्होंने सारा दिखाया कि आपने एक डाटा दिया, ये बहुत सारा एक डाटा है कि भाई ये किसी शॉप का वो जैसे बिल प्रिंट आउट होता है ना, रसीद जो होती है, ये वो है। उस पे उन्होंने आपको बताया कि 2 मीडियम साइज की ये सोडाज हैं, फिर 1 स्मॉल टर्की सब है, फिर इस तरह 3 कुकीज हैं, और ये अब क्या प्रोसेसिंग हुई है। अब जो ईच कुकी है ना उसकी ये प्राइस है। ठीक है, ये सिंगल वाली तो आपको समझ आ ही जाएगी। ये देखें, ये $0.39 जो है ईच कुकी की प्राइस है। तो 3 कुकीज है, प्रोसेसिंग क्या होगी कि 3 कुकीज की टोटल प्राइस कितनी होगी, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देगा जो है 0.39 के साथ, तो फिर 3 कुकीज की प्राइस निकल आएगी। ये आउटपुट है। तो ये एक आउटपुट में रसीद निकल आई और इनपुट में आपने उनको डाटा दिया कि कितनी कितनी चीजें आई। ठीक है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं? कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो होते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये बेसिकली कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर मींस यू कैन टच देम, यू कैन सी देम, आपको दिखते हैं, आप उनको देख सकते हैं अपनी नेक्ड आई से। ठीक है, हमें नजर आते हैं, हम माउस को, कीबोर्ड को हम हाथ में पकड़ सकते हैं। ये हमारी जो है इनपुट डिवाइसेस होती हैं या आउटपुट डिवाइसेस जो भी है, मतलब ये हमारे हार्डवेयर होते हैं। हमारे पीसी की विंडो, सॉरी विंडो कह रही हूँ मैं, स्क्रीन जो है, हमारे पास मॉनिटर जो होता है वो, हमारा मोबाइल फोन वो हार्डवेयर है। ओके, और उसके अलावा स्पीकर्स हमारे पास होते हैं वो हार्डवेयर है। अब आगे हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब ये क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस कोई ऐसी डिवाइस होती है सॉरी, इनपुट डिवाइस कोई ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड। माउस से मैं मूव कर रही हूँ और मैं इनपुट दे रही हूँ थॉरली विद माय माउस। मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रही हूँ, मैं इनपुट दे रही हूँ अपने सिस्टम को। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है? जो हमें दिखाती हैं कि जो आपने किया है वो क्या है। हमारे पास मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस है, हमारे पास स्पीकर आउटपुट डिवाइस है कि हम इनपुट में क्या कर रहे हैं, माउस से इनपुट करके कोई ऑडियो प्ले करते हैं और वो हमारे स्पीकर में चल रही है, कोई वीडियो प्ले करते हैं उसकी आवाज स्पीकर में आ रही है। स्पीकर हमें आउटपुट दे रहा है कि सिस्टम ये चला रहा है। सिस्टम यूनिट क्या होता है? आजकल तो जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं या मोबाइल फोन होते हैं, इसमें सिस्टम यूनिट्स इतने छोटे होते हैं कि आप उसको देख भी नहीं सकते सिंपली अपनी आंख के साथ। आप उसको सिंपली अपनी आंख के साथ देख भी नहीं सकते। अब मोबाइल फोन्स आपके बंद होते हैं, हमारे लैपटॉप्स बंद होते हैं, लेकिन बहुत पहले या मे भी आप लोगों में से किसी के घर वो सिस्टम अभी भी हो जिसमें कंप्यूटर जो था वो 4-5 हिस्सों पे मुश्तमिल होता था। उसका एक मॉनिटर होता था, एक उसका सीपीयू होता था, एक उसका माउस होता था, एक उसका कीबोर्ड होता था और एक उसका स्पीकर होता था। ये 5 डिवाइसेस तो मेन सामने पूरा एक कंप्यूटर टेबल चाहिए होता था आपको एक टाइम पे कंप्यूटर लगाने के लिए। वो होता है सीपीयू, जिसमें हमारी रैम होती है, हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, यानी जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं उनमें जो चीज़ें स्टोर होती हैं, स्टोरेज सेल सारे हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर बने होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस अब वो कौन कौन सी होती हैं? यूएसबी पोर्ट हो गई, हमारा मेमोरी कार्ड हो गया, उसके अलावा सीडी हो गई। ठीक है, ये होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारे डाटा को जो है किसी भी फॉर्म में स्टोर करती हैं, रैम रोम। ठीक है, ये तो उसके ऊपर ही हो जाती है ना, सिस्टम यूनिट के ऊपर कनेक्टेड होती है मैम। वो होता है मदरबोर्ड जो होता है उसके ऊपर सारा कुछ कनेक्टेड होता है। लेकिन जो दूसरी एक स्टोरेज डिवाइसेस जो आजकल कॉमन है वो यूएसबी हो गई, क्योंकि अब रैम रोम तो हर बंदे को नहीं पता होता, लेकिन यूएसबी मेमोरी कार्ड इन चीज़ों का हर बंदे को पता होता है। ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिन पे हम अपना डाटा
जो है स्टोर भी कर सकते हैं। कोई पहले वाला डाटा उसमें पड़ा हुआ है तो उसको हम जो है एक्सेस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। आगे आती है हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब ये जो हमारी आज की सोसाइटी है, इंटरनेट की सोसाइटी, ये उसकी बात की जा रही है। ऐसी डिवाइसेस हमारे डीएसएल नेटवर्क्स या मोबाइल नेटवर्क्स जो हमें जो डाटा है उसको सेंड या रिसीव करने के काबिल बनाते हैं हमारे सिस्टम को। हम अपने सिस्टम से डाटा कहीं सेंड कर सकते हैं, कहीं से डाटा आ सकता है जो हमारे, अगर हमारा फ़ोन हमारे मोबाइल फ़ोन उसके मोबाइल नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं है डाटा के साथ, या हमारा वाईफाई के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हम कभी भी अपना मैसेज या जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते। इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये हमारे इंटरनेट नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, और ये अब जो है मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं। जिस भी कंपनी का आपके पास सिम वगैरह है उस पर आपको पता है आप प्रॉपर पैकेजिंग लगाते हैं, या आप घर में वाईफाई नेटवर्क लगवा लेते हैं जिससे आप बिल्कुल वायरलेस कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर आप कोई पैकेज वगैरह कराना पड़ता है तो आप उस पे डाटा का एक ऑप्शन होता है, वहां से चला लेते हैं। आपके पीसी में या लैपटॉप में ये फंक्शन नहीं होता, वहां पे जो है वाईफाई ही चल सकता है। हाँ, अगर आपने अपना मोबाइल नेटवर्क से पीसी में लैपटॉप वो चलाना है नेट, तो आपको हॉटस्पॉट कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली ये होती हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हमारे सिस्टम को सेंड या रिसीव करने के काबिल बनाती हैं। जब तक कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ हमारा सिस्टम कनेक्टेड नहीं है तब तक सिंपली जो है डाटा हम ही देख सकते हैं खुद ही। जब हमने डाटा किसी अगले बंदे को भेजना है, दिखाना है, तो हमारे सिस्टम को कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये एक इमेज शो की गई है जिसमें आपको ये कुछ बताया गया है। ये स्टोरेज डिवाइस है जो हमारी सीडी का है, या आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर स्क्रीन है, वेबकैम हमारा इनपुट डिवाइस है, और स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, मेमोरी कार्ड हमारी स्टोरेज डिवाइस है। ये उन्होंने साथ साथ इसकी पिक्चर बनाई हुई है और साथ साथ बताया हुआ है कि ये क्या क्या काम करती हैं। ये आपको स्लाइड मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटिंग की? एडवांटेजेस ये हैं कि स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, और रिलायबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, यानी रिलायबिलिटी आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, आपका डाटा सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह जो है चला जाता है स्पीडीली। आप यहाँ बैठे मैसेज टाइप करते हो, बहुत लंबा मैसेज, वॉइस मैसेज, वीडियो, विद इन सेकेंड्स वो अगले बंदे के पास पहुंच जाती है। तो ये बहुत स्पीडीली वर्क होता है। पहले ज़मानों में वो लंबे लंबे खाते लिखने पड़ते थे और फिर वो कितने कितने दिनों की प्रोसेसिंग के बाद वो अगले बंदे तक पहुंचते थे। समटाइम्स किसी की डेथ की इन्फॉर्मेशन देनी होती थी तो बंदा दफन होकर उसका 40वां हो गया होता था जब अगले बंदे को पता चल रहा होता था। और आज हमारे इंटरनेट के दौर में स्टेटस लगा और फौरन से पता चल जाता है कि किसी की डेथ हुई है। रिलायबिलिटी है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, अपना डाटा सिक्योरली भेज सकते हो। कंसिस्टेंसी है, यानी चेंजेस नहीं आते रहते, खुद ब खुद डाटा चेंज नहीं हो जाता, जैसा भेजो वैसा ही चल जाता है। स्टोरेज अच्छी होती है कि डाटा को स्टोर करते हैं, और कम्युनिकेशन हो जाती हैं, यानी दूसरे किसी कंट्री में भी कोई अगर रहता है तो उसके साथ आप कनेक्टेड रहते हो। डिसएडवांटेजेस ये हैं, हेल्थ रिस्क, आज लोग सारा सारा दिन जो हैं बैठे रहते हैं लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के आगे, फिर उनकी आई साइड, सर दर्द और इस तरह के मसले हो जाते हैं। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, अब ये हैकिंग वगैरह, ये तो आप सब ने कॉमन एक टर्म सुनी होगी, सिस्टम हैक हो गया, सिस्टम हैक हो गया, ये वायलेशन होती है प्राइवेसी। पब्लिक सेफ्टी जो है, पब्लिक प्लेस में आपको वो सेफ्टी नहीं मिलती आपकी चीज़ों की, लाइक आप किसी के आपकी चीज़ अगर आप किसी को भेज रहे हो वो किसी दूसरे के पास भी आराम से चल जाती है। लेबर फोर्स पे, यानी जो लोग अगर किसी इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हैं तो बहुत हद तक इंस्टीट्यूट वाले खुद ब खुद उसको कर लेते हैं और लोगों की जॉब्स का मसला बन जाता है। हमारे इन्वायरमेंट पे इसका अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ा, बच्चों की मेंटेलिटी ख़राब हो रही है मोबाइल फ़ोन्स की वजह से, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एज कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो उसके उतने ही डिसएडवांटेजेस भी हैं, मे बी डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हों। ठीक है, ग्रीन कंप्यूटिंग क्या है? ग्रीन कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी ड्यूरिंग कंप्यूटर यूसेज कंज्यूम होती है, यानी जो हमारे सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी लेता है। अगर आप पीसी वगैरह पे काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो वो तो चलता ही इलेक्ट्रिसिटी से है, लेकिन अगर आप लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन्स पे काम कर रहे हैं तो उनकी चार्जिंग के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, और इन्वायरमेंटल वेस्ट जो हमारा जनरेट होता है कंप्यूटर को यूज़ करते हैं उसको रिड्यूस करती है। अब आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर को यूज़ करने से इन्वायरमेंटल वेस्ट क्या यूज़ होता है।
एक तो स्पीकर से हमारे साउंड पोल्यूशन निकलती है, उसके अलावा जब हमारा प्रोसेसर फैन रन होता रहता है फ़ोन पे भी और कंप्यूटर्स पे भी, तो उसके अंदर से एक हवा सी निकल रही होती है। अगर आपने कभी उसको गौर किया हो तो वो जो गैसेस रिलीज हो रही होती हैं वो हमारा एनवायरनमेंट गंदा कर रही होती हैं। इसीलिए समटाइम्स आपसे कहा जाता है कि फ़ोन को जब वो हॉट हो तो उसको कान के साथ ना लगाएं, या जब वो चार्जिंग पे हो तो उसको कान के साथ ना लगाया जाए, क्योंकि उस टाइम पे प्रोसेसिंग फैन बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर रहा होता है और वो जो उसमें से गैसेस निकल रही होती हैं उससे ब्लास्ट का खतरा भी होता है। ग्रीन कंप्यूटिंग हाई लेवल पे यूज़ होने वाली, इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ होने वाली टेक्निक है, जो क्योंकि हम लोग तो बेसिकली एक आधा फ़ोन हमने यूज़ करना होता है, एक आधा मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप हमारे पास होता है, लेकिन जो इंडस्ट्री लेवल होता है, जैसे आप किसी ऑफिस में चले जाएं, बैंक में चले जाएं, वहाँ लॉट्स ऑफ कंप्यूटर्स जो होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं एक साथ, उस जगहों पे ये टेक्निक ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसमें स्ट्रेटजीज कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, हमारी रिसाइकलिंग की स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी होती है उसको रिसाइकिल करते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल जो गैसेस वगैरह होती हैं उनको इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है या उनको ऐसी जगह पे रखा जाता है कि उनको रिसाइकिल कर लिया जाए। रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं उनको रेगुलेट कर लिया जाए, यानी उनको हिसाब से यूज़ कर लिया जाए। रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, लाइक अगर आपने देखना है कि कौन सा काम हमारा बगैर जो है कंप्यूटर के हो सकता है तो हम उसको बगैर कंप्यूटर के कर लें, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बचत हो जाती है। एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि आपको बताया कि अगर आप कंप्यूटर के बगैर थोड़ा बहुत काम करने की आदत डालेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो है लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा यूज़ होगा और उसकी जो है लाइफ बढ़ती जाएगी, ज़्यादा जो बैटरी टाइम अच्छा हो जाएगा। जैसे आप फ़ोन अगर ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं तो फ़ोन की बैटरी टाइम ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आप फ़ोन को थोड़ा यूज़ कम करें, सॉरी एक मिनट, तो आप जो है अगर आप फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो क्या होगा कि बैटरी टाइम, एक टाइम आएगा कि बैटरी आपको दिन में ज़्यादा चार्ज करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप वही फ़ोन को कम यूज़ करेंगे तो आपको बैटरी भी कम चार्ज करनी पड़ेगी। इमीडिएटली डोनेटिंग और प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ रिप्लेस कंप्यूटर, अगर आपका कंप्यूटर जो है थोड़ा सा भी ख़राब हो गया है तो आप उसको फ़ौरन से डोनेट कर दें, यानी किसी और को दे दें या उसको रिप्लेस कर दें, ताकि आपका ज़्यादा मसला, क्योंकि अगर कंप्यूटर ख़राब होता है ना तो उसका प्रोसेसिंग फ़ैन जो है स्पीडीली घूमता है और वो जो गैसेस वगैरह उसमें से निकलती हैं वो ज़्यादा स्पीडीली निकलती हैं। ये बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, होपफुली आप इसको बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। स्लाइड्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और बाकी फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए लेक्चर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर लिसनिंग।